दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वह है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीसरा टी20 मुकाबला। दूसरे टी20 में मिली हार ने पूरी टीम इंडिया को झकझोर कर रख दिया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन मैच के आखिरी पलों में कहानी पूरी तरह बदल गई और जीत हाथ से फिसल गई। यही हार अब भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा अलार्म बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक टीम प्रबंधन ने अब तीसरे टी20 के लिए बड़ा फैसला लिया है और कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग 11 में कई अहम बदलाव किए हैं। इस बार सिर्फ नाम के बदलाव नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या समेत 4 खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई गई है, जबकि तिलक वर्मा सहित 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला साफ दिखाता है कि टीम इंडिया अब किसी भी तरह की गलती दोहराने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अब यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सीरीज में वापसी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। भारतीय टीम अगर इस सीरीज में मजबूती से बने रहना चाहती है तो तीसरा टी20 हर हाल में जीतना होगा। हार की स्थिति में सीरीज की राह बेहद कठिन हो सकती है, इसलिए खिलाड़ियों पर दबाव भी पहले से कई गुना अधिक रहने वाला है। अब हर खिलाड़ी से उम्मीद होगी कि वह मैदान पर उतरते ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और इंग्लैंड को उसी की धरती पर करारा जवाब दे। करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें भी इसी मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरेगी। क्या हार्दिक पांड्या अपनी वापसी को यादगार बनाएंगे? क्या नए खिलाड़ियों का चयन सही साबित होगा? क्या भारतीय बल्लेबाज इस बार बड़ी पारी खेल पाएंगे? और क्या गेंदबाज इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को पूरी तरह रोक पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब मैदान पर मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे दोनों टीमों के बीच आमने सामने का रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, संभावित मैच रणनीति और यह भी कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कहां देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे समर्थक हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज में दमदार वापसी करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे खतरनाक मैच विनर और सबसे विस्फोटक और ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि तीसरे टी20 मुकाबले में आपके अनुसार भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन बनने वाला है। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं इस महामुकाबले से जुड़ी हर वह जानकारी जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा टी20 मुकाबला 7 जुलाई को इंग्लैंड के नॉटिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के सम्मान, रणनीति और सीरीज की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी जंग साबित हो सकता है। भारतीय टीम पिछले मुकाबले की हार को भुलाकर पूरे जोश के साथ मैदान में उतरना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम अपनी बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से खेलेगी। ऐसे में शुरुआत की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो इसे जियो हॉटस्टार, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच आपको लाइव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब अगर दोनों टीमों के बीच टी20 इतिहास की बात करें तो आंकड़े भी बेहद दिलचस्प कहानी सुनाते हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 32 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकला, जबकि भारत ने 18 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है और इंग्लैंड ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखाई देता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पुराने रिकॉर्ड मैदान पर जीत की गारंटी नहीं देते। असली फर्क उस दिन के प्रदर्शन से पड़ता है और यही कारण है कि दोनों टीमें इस मुकाबले में अपना सब कुछ झोंकने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम चीज यानी पिच रिपोर्ट की, क्योंकि कई बार मुकाबले का नतीजा खिलाड़ियों से पहले पिच का मिजाज तय कर देता है। नॉटिंघम की पिच को संतुलित माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलने की संभावना रहती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग और उछाल मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवर बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाज अगर क्रीज पर थोड़ा समय बिता लें तो बड़े शॉट खेलना भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि इस मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात भी देखने को मिलती है और विकेटों की झड़ी भी लग सकती है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अपनी सटीक लाइन और गति में बदलाव के दम पर मैच में बड़ा असर छोड़ सकते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह पिच किसी एक विभाग का साथ नहीं देती, बल्कि जो टीम हालात को बेहतर तरीके से समझेगी और दबाव में सही फैसले लेगी, वही मुकाबले पर पकड़ बनाएगी। टॉस भी यहां निर्णायक नहीं माना जाता, क्योंकि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली और लक्ष्य का पीछा करने वाली दोनों टीमों ने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। इसलिए चाहे कोई भी कप्तान टॉस जीते, जीत का फैसला अंततः खिलाड़ियों के प्रदर्शन, सही रणनीति और दबाव में लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा। अब करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें इसी बात पर टिकी हैं कि टीम इंडिया इस बार अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे, हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करे और इंग्लैंड को उसी की धरती पर कड़ी चुनौती देकर जीत अपने नाम करे। मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार खेल गए तो यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए लंबे समय तक याद रखने वाला शानदार मुकाबला बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं टीम इंडिया की तीसरी टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 के बारे में आखिर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर हम सभी को अभिषेक शर्मा ही खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, उस बल्लेबाज की जिसने अपनी निडर सोच, तूफानी अंदाज और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने की आदत के दम पर हर बार मैच का रंग बदलने की कोशिश की है। पिछले मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने साबित कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ क्रीज पर टिकने का नहीं, बल्कि विरोधी टीम के हौसले तोड़ने का होता है। उन्होंने ओपनिंग करते हुए केवल 24 गेंदों में 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें एक आसमानी छक्का और 8 शानदार चौके शामिल रहे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कसम खाकर मैदान में उतरे हों। इससे पहले टी20 मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 24 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेलकर साफ कर दिया था कि जब उनका बल्ला बोलता है तो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। अगर उनके अब तक के अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा भारत के लिए 50 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 1589 रन अपने नाम कर चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ रन नहीं बताते, बल्कि उस भरोसे की कहानी कहते हैं जो टीम प्रबंधन और करोड़ों भारतीय फैंस उनके ऊपर जताते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में पिछली पारी की तारीफ अगले मैच की गारंटी नहीं होती। अब असली चुनौती फिर सामने है। क्या अभिषेक शर्मा एक बार फिर नई गेंद पर वही आक्रामक तेवर दिखाएंगे? क्या वह शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़ेंगे? क्या उनका बल्ला फिर से चौकों और छक्कों की बरसात करेगा, या इस बार विरोधी टीम उनके लिए कोई नई रणनीति लेकर उतरेगी?
पूरा देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला एक बार फिर आग उगल गया तो मुकाबले का रुख पल भर में भारत की तरफ झुक सकता है और विपक्षी टीम सिर्फ देखते रह जाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ईशान किशन पिछले 4 मुकाबले से फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन उनके दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि 40 गेंद में इन्होंने केवल 49 रन बनाए, और वह भी T20 फॉर्मेट में। लेकिन अब इसी गलती को तीसरे T20 मुकाबले में काम गेंद में ज्यादा स्कोर बनाकर बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे और टैलेंटेड बल्लेबाज में इतना स्कोर बनाना शोभा नहीं देता है। और फिलहाल पर टीम इंडिया के T20 अंतर्राष्ट्रीय का अभी नंबर 1 रैंकिंग वाले बल्लेबाज भी है। अगर उनके आंकड़े देखें तो अभी तक भारत के लिए 49 मैचों में 1390 रन बनाया, जहां पर इनका हाईएस्ट स्कोर 103 रनों का है। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को कप्तानी से हटकर सूर्य कुमार यादव की वापसी कराई गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, उस बल्लेबाज की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में उन्हें लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। कई क्रिकेट प्रेमियों का मानना था कि उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए थे, जबकि दूसरी तरफ टीम संयोजन को लेकर अलग अलग फैसले लिए गए। लेकिन अब जब एक बार फिर सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो फैंस की उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। हर किसी को इंतजार है कि मैदान पर उतरते ही उनका वही पुराना विस्फोटक अंदाज देखने को मिले, जिसमें वह मैदान के चारों कोनों में शॉट लगाकर मैच का रुख पल भर में बदल देते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि दबाव को अवसर में बदलने की कला भी अच्छी तरह जानते हैं। जब उनका बल्ला लय में होता है, तब विरोधी कप्तान के पास कोई आसान जवाब नहीं बचता। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 113 T20 मुकाबले खेलते हुए 3272 रन बनाए हैं और लगभग 36 की शानदार औसत से अपनी उपयोगिता साबित की है। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि वह लगातार भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। अब एक बार फिर उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत या मुश्किल समय में संभालने का काम करेंगे। अगर सूर्य कुमार यादव अपनी लय में आ गए, तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उनके पास ऐसे शॉट हैं जिन्हें देखकर दर्शक भी हैरान रह जाते हैं और विपक्षी टीम का आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें सिर्फ इसी बात पर टिकी हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव एक बार फिर अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा करेंगे जो मैच की तस्वीर बदल दे और भारतीय टीम को शानदार जीत की ओर ले जाए। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को बाहर करके उनके जगह पर रिंकू सिंह की वापसी कराई गई है। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ मुकाबलों में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और पिछले मैच में भी उनके बल्ले से केवल 24 रनों की छोटी पारी निकली। ऐसे में टीम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा है और उनकी जगह एक ऐसे बल्लेबाज को मौका दिया है जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं, बल्कि दबाव को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, तब उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी गेंदबाजों की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ते हैं और कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो रिंकू सिंह भारत के लिए अब तक 45 T20 मुकाबले खेल चुके हैं,
जिनमें उनके नाम 665 रन दर्ज हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने हर मौके पर टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलने की कोशिश की है। अब तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी वापसी सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा अवसर भी है। करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद है कि रिंकू सिंह मैदान पर उतरते ही अपने पुराने विस्फोटक अंदाज में नजर आएंगे और बड़े-बड़े शॉट लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव बना देंगे। अगर उनका बल्ला आज चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या रिंकू सिंह इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान खड़ा करेंगे जो भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दे और फैंस को जश्न मनाने का एक और बड़ा मौका दे। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर शिवम दुबे को भी बाहर करके उनके जगह पर हार्दिक पांड्या की वापसी कराई गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने भारतीय टीम की संतुलित ताकत को एक बार फिर नई ऊर्जा दे दी है। पिछले कुछ मुकाबलों में शिवम दुबे अपने प्रदर्शन से वह असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकल सकी और टीम को एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत महसूस हुई जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का पासा पलट सके। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जगह हार्दिक पांड्या की वापसी कराई है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे मैच विनर हैं जो अकेले दम पर मुकाबले का पूरा माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और बेखौफ रवैया विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखता है। चाहे नई गेंद से विकेट निकालना हो या फिर आखिरी ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हार्दिक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 138 टी20 मुकाबले खेलते हुए 114 विकेट अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, बल्ले से भी 2288 रन बनाकर उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं और बार-बार साबित किया है कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हार्दिक पांड्या अपनी इस वापसी को यादगार बना पाएंगे? करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद है कि वह मैदान पर उतरते ही अपने पुराने अंदाज में दिखाई देंगे, गेंद से शुरुआती झटके देंगे और बल्ले से तूफानी फिनिश कर विपक्षी टीम की सारी योजनाओं को तहस नहस कर देंगे। अगर हार्दिक पांड्या अपनी लय में आ गए तो इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका एक शानदार स्पेल या कुछ विस्फोटक शॉट पूरे मैच की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। वही दोस्तों, प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षर पटेल की, उस खिलाड़ी की जो सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उनकी पहचान के मुताबिक नहीं रहा है। पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए केवल 1 विकेट हासिल किया, जबकि बल्लेबाजी में भी वह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे प्रदर्शन के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन टीम प्रबंधन का लगातार उन पर भरोसा बनाए रखना यह दिखाता है कि उनके अनुभव और मैच जिताने की क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। दोस्तों, बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो मुश्किल समय के बाद दमदार वापसी करते हैं और अक्षर पटेल कई बार यह साबित कर चुके हैं कि वह दबाव में भी टीम के लिए गेम बदलने का दम रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 98 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 736 रन बनाए हैं और लगभग 17 की औसत से उपयोगी योगदान दिया है। वहीं गेंदबाजी में उनके नाम पूरे 100 विकेट दर्ज हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। अब तीसरे टी20 मुकाबले में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है।
भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि सीरीज की दिशा तय करने वाला निर्णायक संघर्ष है। ऐसे में अक्षर पटेल से उम्मीद होगी कि वह अपनी सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखें और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी अहम रन जोड़ें। अगर अक्षर पटेल अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं तो भारतीय टीम को दोनों विभागों में बड़ा फायदा मिलेगा। अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षर पटेल इस अहम मुकाबले में अपने अनुभव, धैर्य और ऑल अराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएंगे और सीरीज जीतने की उम्मीदों को और भी मजबूत बना देंगे। वही दोस्तों, प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षित राणा की, उस युवा तेज गेंदबाज की जिसने अपनी रफ्तार, आक्रामक तेवर और कभी भी मैच का रुख बदल देने वाली सोच से भारतीय टीम में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और वह लगातार विकेटों की झड़ी लगाने में सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद टीम प्रबंधन का उन पर भरोसा बरकरार है, क्योंकि हर्षित राणा सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें लगातार प्लेइंग 11 में मौका मिल रहा है। दोस्तों, हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है जब प्रदर्शन थोड़ा नीचे चला जाता है, लेकिन असली पहचान उसी की होती है जो मुश्किल समय में वापसी करके खुद को फिर से साबित कर दे। अगर हर्षित राणा के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 13 T20 मुकाबले खेले हैं और 13 विकेट अपने नाम किए हैं। आंकड़े भले ही बहुत बड़े न दिखाई दें, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से तेज रन बनाकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना भी है। यही ऑलराउंड योगदान उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग बनाता है। अब तीसरे T20 मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालना भी जरूरी होगा और अगर बल्लेबाजी का मौका मिला तो तेज रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना भी उतना ही अहम होगा। करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या हर्षित राणा इस बड़े मुकाबले में अपने प्रदर्शन से सभी सवालों का जवाब देंगे। अगर उन्होंने गेंद से शुरुआती झटके दिए और बल्ले से भी उपयोगी योगदान कर दिया तो भारत के लिए जीत की राह काफी आसान हो सकती है और यह मुकाबला उनके करियर का एक और यादगार अध्याय बन सकता है। वही दोस्तों, प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से टीम इंडिया में चुने गए हैं तीसरे T20 के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की, उस रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज की जिसकी गेंदों को पढ़ना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं माना जाता। जब वरुण अपनी लय में होते हैं तो उनकी हर गेंद बल्लेबाज के मन में नया सवाल पैदा करती है और यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का सबसे खतरनाक स्पिन हथियार माना जाता है। हालांकि हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं रहा और वह अपनी स्पिन का वैसा जादू नहीं चला पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। कई मौकों पर बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बनाए, जिससे फैंस के मन में भी सवाल उठने लगे। लेकिन दोस्तों, बड़े खिलाड़ी एक दो मैचों से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनके पूरे सफर और लगातार किए गए प्रदर्शन से उनकी असली पहचान बनती है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरे T20 मुकाबले के लिए भी मौका दिया है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 47 T20 मुकाबले खेले हैं और 74 विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड बताता है कि वह किसी भी समय अपने स्पिन के जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। अब तीसरे T20 मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।
अगर वरुण चक्रवर्ती अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं और उनकी रहस्यमयी गेंदें फिर से बल्लेबाजों को चकमा देने लगती हैं, तो मुकाबले का रुख कुछ ही ओवरों में भारत की तरफ मुड़ सकता है। करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या वरुण चक्रवर्ती इस अहम मुकाबले में अपने अनुभव, धैर्य और शानदार स्पिन गेंदबाजी से आलोचकों को करारा जवाब देंगे। अगर उन्होंने बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकाल दिए तो इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा सकती है और भारत की जीत की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह को चुना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की, उस तेज गेंदबाज की जिसने अपनी सटीक लाइन लेंथ, शानदार स्विंग और दबाव के सबसे कठिन पलों में विकेट निकालने की काबिलियत से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में अपनी जगह बनाई है। पिछले मुकाबले में जब कई भारतीय गेंदबाज रन रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब अर्शदीप सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 40 रन देकर 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उनकी हर विकेट ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा और यह दिखा दिया कि बड़े मैचों में वह दबाव से घबराने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है। दोस्तों, अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह नई गेंद से भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और डेथ ओवरों में भी अपनी यॉर्कर और धीमी गेंदों से बड़े-बड़े बल्लेबाजों की योजना बिगाड़ सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 88 T20 मुकाबले खेले हैं और 134 विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि वह लगातार भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अब तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे वैसी ही घातक गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। करोड़ों भारतीय फैंस चाहते हैं कि अर्शदीप सिंह नई गेंद से शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दें और डेथ ओवरों में भी अपनी धारदार गेंदबाजी से रणगति पर पूरी तरह लगाम लगा दें। अगर अर्शदीप सिंह एक बार फिर अपनी लय में दिखाई दिए तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खुलकर खेलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या अर्शदीप सिंह अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए तीसरे T20 मुकाबले में भी विकेटों की बारिश करेंगे और अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर रवि बिश्नोई को बाहर करके उनके जगह पर प्रिंस यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंस यादव की, उस युवा तेज गेंदबाज की जिसने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि हर क्रिकेट प्रेमी की नजर उन पर टिक गई। भारतीय टीम लगातार ऐसे तेज गेंदबाजों की तलाश में रहती है जो रफ्तार के साथ साथ दबाव में भी विकेट निकालने का दम रखते हों और प्रिंस यादव ने अपने डेब्यू में यही भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने भारत के लिए अब तक सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, लेकिन उसी एक मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और यह साबित कर दिया कि उनके अंदर बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास मौजूद है। दोस्तों, किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए पहला प्रभाव बेहद मायने रखता है और प्रिंस यादव ने उस मौके को पूरी मजबूती से भुनाया। उनकी तेज रफ्तार, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और विकेट लेने की भूख उन्हें बाकी युवा गेंदबाजों से अलग पहचान दिलाती है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और तीसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में भी उन्हें शामिल किया है। अब यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि यह साबित करने का सुनहरा अवसर है कि उनका शानदार डेब्यू कोई संयोग नहीं था। करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें अब इस युवा गेंदबाज से जुड़ चुकी हैं। सभी चाहते हैं कि वह नई गेंद से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हमला बोलें, लगातार तेज रफ्तार से गेंदबाजी करें और शुरुआती विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दें।
अगर प्रिंस यादव एक बार फिर अपने पहले मुकाबले जैसी धार और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होगा। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या यह युवा तेज गेंदबाज तीसरे टी20 मुकाबले में भी अपनी आग उगलती गेंदों से टहलका मचाएगा, विकेटों की झड़ी लगाएगा और भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाने में एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, ये रही टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में उतरने वाली है। आपको कैसा लगा? क्या इसमें और बदलाव होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।